नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम सबसे पहले साझा करते हैं। दोस्तों, आज राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, कमेंट में आप अपने जिले का नाम लिख के बताइएगा ताकि आपके जिले में सरकार की कोई भी योजनाएं आए उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल चुनाव आयोग की तरफ से राजस्थान में सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा विलंब नहीं होगा। दोस्तों, चुनाव बेहद जल्द करवाए जाएंगे। कब से राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं और चुनाव में नए नियम क्या क्या लागू होंगे, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनकी तरफ से भी आज एक बड़ा अपडेट दिया गया है चुनाव को लेकर, तो पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, इन चुनाव के लिए अब आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। अब इन नियमों के आधार पर अनेक ऐसे लोग हैं जो कि महिला पुरुष जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि सरकार जो है योग्यता संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शैक्षणिक योग्यता लगाई जाएगी। आपको बताएंगे कि कौन से नियमों के तहत कौन कौन लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों, यदि आप मतदाता हैं, वोट डालते हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप किसी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। ये सारी जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ चुकी है। तो एक एक जानकारी को विस्तार से देखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप राजस्थान में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जो कि आपको पहले ही तैयार कर लेने होंगे। यदि आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। पंचायत समितियों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव भी किया गया है। सभी नियम आपको बताने वाले हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखने होंगे ताकि दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो तुरंत भरा जाए और आपको बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों, राजस्थान में जो चुनाव आयुक्त हैं थे मधुकर गुप्ता, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनका कार्यकाल पूरा होते ही नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजेश सिंह जी को बनाया गया है। तो दोस्तों, सेवानिवृत्त एक IAS अधिकारी है और हम बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले से सुरक्षित रखने होंगे। तो दोस्तों, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य वीडियो जरूर पूरा देखें। पूरी खबर आपको वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, बात कर ले यहाँ पे राजस्थान के कौन कौन से नियम है जिनका आपको पालन करना होगा। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आपको बताएंगे। हर स्तर पर अलग अलग पदों के लिए चुनाव कराया जाता है। दोस्तों, विस्तार से जान लीजिए कि आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है। पंचायत समिति स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, जो कि ब्लॉक और समिति के वार्डों से चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य मिलकर के प्रधान यानी कि पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव करते हैं। साथियों, तीसरा स्तर जो है वो जिला परिषद स्तर यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य जिले के वार्डों में चुने जाते हैं। चुने हुए सदस्य मिलकर ये जिला प्रमुख यानी कि जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव करते हैं। यानी दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव जो कि मुख्यतः पद है वो आप इन पदों पर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख। तो दोस्तों, वे पद हैं जिन पर आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी महिला पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नियम है वो इस बार बदले जा रहे हैं। इस बार ग्रेजुएशन तक का नियम भी लागू किया जा सकता है या फिर कम से कम 10वीं या 12वीं पास का नियम लागू किया जा सकता है।
आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों आगे जानकारी लेते हैं। जो भी ग्राम पंचायत स्तर है वहाँ पर सरपंच वार्ड पंच चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों जनता के द्वारा चुनाव होता है। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रधान और जिला प्रमुख की दोस्तों यहाँ पर सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि दोस्तों बात स्पष्ट है कि सरपंच पंच पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि उस उप सरपंच का प्रधान जिला प्रमुख का चुनाव चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनमें से आपको किसी भी पद के लिए यदि चुनाव लड़ना है तो आपको 11 नियमों के पालन करना होगा। 11 डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखने होंगे, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको करना होगा। पहला नियम यहाँ पर आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर कानूनी अयोग्यता। किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और 2 साल से या उससे अधिक की सजा हुई हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई गंभीर केस चल रहा हो या उस पर अदालत सजा न दी हो लेकिन आरोप तय हो चुका हो, चुनाव नहीं लड़ सकते। घोटाला, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन की हेराफेरी में यदि आप लिप्त हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो भी चुनाव संबंधी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा नियम है सरकारी नौकरी में होना या स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी या अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। स्थायी या फिर अस्थायी कर्मचारी हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जब तक वे सरकारी नौकर हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथियों आगे अब जान लेते हैं तीसरा नियम को लेकर। वित्तीय या फिर कर संबंधी देनदारियों, पंचायत सरकारी खजाने या कर संबंधी बकाया राशि का न चुकाने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बकाया फिर या अदायगी में अनियमितता होने पर अयोग्यता लागू होती है और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चौथा नियम है फर्जी या गलत दस्तावेज। नामांकन के समय जाली प्रमाण पत्र या गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जाएगा। सभी कागजात सही और प्रमाणिक होना अनिवार्य है, वरना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पांचवा नियम है मतदाता सूची में आपका यदि नाम है तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। जो व्यक्ति सूची में दर्ज नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवार स्वयं योग्य मतदाता होना जरूरी है। दोस्तों इनसे आगे हम अगले नियम की बात कर लेते हैं, जो कि है आरक्षित सीट का उल्लंघन। महिला आरक्षित सीट पर पुरुष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी आरक्षित सीट पर अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति महिला पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरक्षण नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। सातवां नियम है पिछले पद का दुरुपयोग या फिर अनुशासनहीनता। यदि कोई पहले से पंचायत का पद संभाल रहा है और उसके खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता या फिर अनियमितता हुई है तो वह अगला चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। जवाबदेही या फिर प्रशासनिक ईमानदारी से सुनिश्चित करने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। दोस्तों आठवां नियम है नशाखोरी या अवैध गतिविधियां। जो व्यक्ति शराब, नशे या अवैध गतियों में दोषी पाए जाते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधित्व को समाज आदर्श उपकरण उदाहरण होना चाहिए। जो दोस्तों अगला जो नियम है वो जानने वाले हैं, तो नियम वो है 2 से अधिक संतान। तो 2 से अधिक संतान जिनके वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार की तरफ से कई सारे नए नियम जो हैं वो इस बार लागू किए जा रहे हैं, जिनका पालन करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव का नहीं लड़ सकते हैं। तो आप कौन सी जिले से कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की जानकारी ताज़ा सबसे पहले हम प्रदान करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।